हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो। और आज है हमारा जादू का 9वां दिन और मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले के 8 दिन अच्छे से फॉलो कर लिए हैं, अच्छे से किए होंगे तो आप बहुत हैप्पी और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो। आपको दिल में बहुत प्यार फीलिंग हो रहा है, आपको किसी के भी ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, हर एक इंसान आपको अच्छा लगने लगा है। अगर आपने सब कुछ दिल से किया है तो ये सब कुछ आपको हो रहा होगा। किसी के भी ऊपर आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी दिल से कृतज्ञ होना सीख चुके हो, राइट? अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है तो यस, आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो मेरे साथ आगे। लेकिन अगर आपने बस यूँ ही वीडियोज़ देखना है इसके लिए देखे हैं और कुछ फॉलो नहीं किया है तो आपको ऐसे ही मैजिक देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो आप बिना करे कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ता है। ये तो हम बचपन से जानते हैं, सभी को पता है। तो अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से फीलिंग हो रहा है तो आप मेरे साथ आगे चलिए। आप डिसाइड कर सकते हो आपको पहले दिन से स्टार्ट करना है या यहीं से आगे चलना है, ठीक है? तो आज हमारा ये 9वां दिन और इसका टाइटल है धन का चुंबक। अभी टाइटल से ही पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, राइट? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध हो सकता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम क्यों ना हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है। आप धन के चुंबक बन जाओगे। आप दिल से कृतज्ञता महसूस करने लगते हो। आप अपने धन की वैल्यू करने लगते हो। जो कुछ भी आपके पास से कितने भी कम हो, आप उसकी कदर करने लगते हो। जितने गहने ज़रा से भी क्यों ना हो, छोटा सा कुछ भी हो, आपको वो आपके पास है, इसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। बैंक बैलेंस कितना भी क्यों ना हो, भले 10,000 क्यों ना साइड में पड़े हों, आपको उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब तक आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हो, आपको कभी भी उससे ज़्यादा धन नहीं मिलेगा। आप उसके बारे में जितनी शिकायतें करते जाओगे, आप उतने ही गरीब 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 होते जाओगे। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती चली जाती है, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी धन के संबंध नेगेटिव बातें नहीं बोलने वाले हो और उसके लिए कृतज्ञ महसूस करने वाले हो, उसके लिए कृतज्ञ होने वाले हो। आपको उनके लिए कृतज्ञ होना है। आपके पास, इन शॉर्ट, आपके पास जो कुछ भी धन है, आपको उसके लिए दिल से कृतज्ञ होना है। उसके अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है कि आप आगे अपने लाइफ में समृद्धि को हासिल कर सके। अगर आपको सब कुछ अच्छे चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पास जो है बैंक बैलेंस अगर 10,000 है तो उसको 1 लाख 10 लाख बनाना चाहते हो। आपके गहने अगर इतने से तो इतना करने चाहते हो। आपके पास जो है उसकी अगर आपको कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप उसके लिए दिल से कृतज्ञ नहीं हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उससे बेटर आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपको कभी भी, जैसे कि आपके पास अगर आज 10 लाख की कार है लेकिन आपके बाजू वाले के पास 50 लाख की कार है, तो उसकी कार को देख के आपको कभी भी जेलस फील नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना है कि बहुत काम गलत करता है या फिर रिश्वत ही खाता है, ऐसा करता है ऐसा करता है, इसके लिए उसके पास ये इतनी बड़ी कार है, मैं तो ऐसे नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं तो एकदम लॉयल इंसान हूँ। इसी में आप फंस जाते हैं कि आप बोल देते हैं कि मैं तो ये नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं लॉयल हूँ। क्योंकि मैं लॉयल हूँ ये यूनिवर्स को सुनाई देता ही नहीं है। मैं नहीं खरीद सकता, यूनिवर्स को बस यही सुनाई देता है। ओके, तो आपको कभी भी दूसरे के लिए जेलस फील नहीं करना है। आपके पास अगर छोटा सा घर है, बस हॉल और किचन ही है, तो आपका दोस्त अगर किसी अच्छे फ्लैट में रहता है तो आपको कभी भी आपके दोस्त के ऊपर जेलस नहीं होना है कि किधर से, मतलब माँ बाप ने दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है, खुद से थोड़ी ना कमाया है। कुछ ऐसे थॉट्स अगर आपके बारे में, ऐसे थॉट्स आपके दोस्त के बारे में आपके दिल में चल रहे हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स से उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वो सारा नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है। आप जो भी नेगेटिव बोलते हो वो उनको सुनाई नहीं देता है, तो इसका मतलब उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं होता है, वो सारा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। अगर हम दूसरों को देख के जलते हैं, अगर दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उसने अपने मेहनत की कमाई से नहीं लिया है, कुछ बुरे काम करके ही लिया है, तो ये सब कुछ हमारी तरफ आ रहा है।
आप जो दोगे वो रिटर्न आपकी तरफ ही आने वाला है, क्योंकि आप एनर्जी हो। तो आपको अच्छी वाली एनर्जी बननी है, ना कि बुरी वाली। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं और वो बार बार आपसे मांग रहा है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो क्यों मांग रहा है। आपको ये नहीं कहना है क्या एहसान तो नहीं किया है मुझे पैसे दे के, बार बार कॉल करके मांग रहा है। लेकिन अगर आपने उससे लिए हैं तो उसको भी ज़रूरत है, तभी तो वो मांग रहा है ना। मतलब आप पहले तो उसका एहसान भी लेते हो, ऊपर से उसी को बुरा भला कहते हो, क्योंकि आपके पास उसको देने के लिए नहीं है। आप ये कभी भी नहीं समझ पाते कि आपके पास उसको देने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं। वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है उसको देने की। अगर आपकी इच्छा होगी उसको देने हैं पैसे, तो वो अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगे। आपको यूनिवर्स से ये मांगना है कि मुझे इसके पैसे देने हैं, जल्दी देने हैं। जब आप ऐसे बोलते हो देने हैं, जल्दी देने हैं, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही रास्तों पे लेके जाते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और उसको दे भी सकते हो। आपको ये याद करना है कि जब आपको ज़रूरत थी तब उसने आपको हेल्प की थी। तो जब उसको ज़रूरत है, जो खुद ही के पैसे मांग रहा है, तो हम उसे क्यों बुरा भला कह रहे हैं, जो कि गलत बात है। और ऐसा करने से आप अपने पास आने वाली संपत्ति को रोक लेते हो। जो भी आपके पास धन आना चाहता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जाऊँ क्या, कैसे जाऊँ ऐसे घर में जिसका दिल ही साफ़ नहीं है। तो यूनिवर्स का लॉ, जो आप करोगे, जो आप मांगोगे, आपको वही मिलेगा। अगर आप सोचते हो मैं ये कार नहीं खरीद सकता, आप कभी भी नहीं खरीद सकते। अगर आप सोचते हो ये ऐसे पैसे कमाता है, गलत कमाता है, बुरे कमाता है, वो बुराई सारी आपकी तरफ ही आने वाली है, क्योंकि आप किसी के घर में जाके देखते नहीं हो कि वो क्या करता है। ओके। और हर कोई मेहनत से पैसे कमाता है। उसके बाद अगर आप किसी को अगर आप किसी से कर्जा भी लेते हो और उसको देते टाइम आप ऐसे चिड़चिड़ करते हो, मैं कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, मेरे पास तो नहीं है। आपके पास कभी भी पैसे नहीं आएंगे, आप हमेशा ऐसे ही चिड़चिड़ करते ही रहोगे। ओके। तो अभी से सुधर जाओ, अभी से अपने आप को चेंज करो, अभी से अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, दिल से प्यार से महसूस करो, दिल से उसको थैंक यू बोलना सीखो, जिसका लिया है उसको देने की तमन्ना रखो, इच्छा करो यूनिवर्स से कि मुझे इसके पैसे देने हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, आप समृद्ध होते चले जाओगे। आप इच्छा करो कि आपको वो कार लेनी है, आप इच्छा करो कि आपको कर्ज़े से मुक्त होना है। आपका दिल साफ़ होना चाहिए जब आप इस तरह से बातें करोगे, यूनिवर्स से मांगोगे, क्योंकि जिसका दिल साफ़ नहीं उसको तो कभी कुछ मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जिसका दिल में ही पूरी गंदगी भरी है उसको क्या मिलेगा। यूनिवर्स क्या मतलब क्या देगी, कैसे देगी, वो सुनेगी क्या। आपको कभी भी अपने बिलों के लिए रोना नहीं है। जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ परचेज़ करते हैं, कहीं पे जाते हैं, होटल्स में खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ भी, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे टेलीफ़ोन्स के बिल है, हमारे इंटरनेट के बिल है, हमारे कंप्यूटर का वाईफ़ाई का बिल है, हम कुछ खरीदते हैं बड़े-बड़े सामान, उसके बिल रहते हैं। इन सारे बिलों को देख के अगर आपका दिल करता है यार क्या कहाँ से भरूँ मैं ये, इस तरह से आपका दिल करता है, तो गाइस आप कभी भी उसको भर नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। आपको बस ऐसे ही रोना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको आप देख के ये कहते हो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ, ये सब कुछ पे कर सकता हूँ, ये सोचकर आप उसको देखते हो, तो आप उनको ज़रूर पे कर सकते हो और हमेशा आप अपने बिलों को पे करोगे, क्योंकि उनको आप पॉजिटिविटी के साथ देखोगे। ओ उतना, ओके 10,000, हाँ दे देता हूँ, ओके इतना 25,000, यस दे देता हूँ। इस तरह से आप देखते हो तो आप 100% उसको दे सकोगे। लेकिन इतना इस तरह से अगर आप करते हो तो आपसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है। आपको हमेशा उसको पॉजिटिविटी के साथ ही देखना है, क्योंकि आप ये देखो कि अगर आप वो ख़रीद रहे हो तो सामान आपके पास आया है, उसका आपने इस्तेमाल किया है, आपको यूज़ हो रहा है, हर रोज़ हर वक्त आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए कृतज्ञ तो होना पड़ेगा। और जिसके वजह से वो आ रहा है, जो कि धन जो आप उसको सामने वाले को दे के ले रहे हो, उस धन के लिए अगर आप कृतज्ञ नहीं होते, अगर वो धन ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप ये सब कुछ परचेस कर सकते हो नहीं। तो आपको उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद होना है, धन के लिए भी धन्यवाद होना है, दिल से कृतज्ञता महसूस ही करनी है। जिस इंसान से आप वो लेते हो उसको आपको थैंक यू बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है मुफ्त में तो दिया नहीं है, पैसे तो लिए हैं तो क्यों थैंक यू बोलना। नो,
आपको उसको दिल से थैंक यू कहना है कि उसने आपको वो प्रोवाइड किया है। ओके। हमेशा जब भी आप बिल पे करते हो, उसका बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप कोई बिल पे करते हो तो बिल देने के बाद आपको उनके नीचे लिखना है, धन्यवाद यूनिवर्स, बिल पे हो चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी आपका बिल पे हो जाता है आपको उसके नीचे ये लिखना ही है। इससे ये होगा कि यूनिवर्स को पता है कि आपको कितना भी बिल दे आप पे करते हो और वो पे करने के लिए आपको यूनिवर्स हमेशा ज़्यादा 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 देती जाएगी। जब आपको ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा ज़्यादा परचेस करोगे तो सब कुछ आपके पास ही आने वाला है, और जब परचेस करोगे तो पैसे आप ही देने वाले हो। तो देने के लिए पैसे यूनिवर्स ही प्रोवाइड करेगी ना आपको। तो आज से, अभी से पैसों के लिए, धन के लिए कृतज्ञ होना ध्यान में रखना है आपको, कभी भी भूलना नहीं है। उस इंसान को भी थैंक यू कहना है, उस सामान को भी थैंक यू कहना है जो आप लाते हो, और उस पैसों को भी थैंक यू कहना है, जो धन को भी थैंक यू कहना है जो आप इस्तेमाल करते हो। ओके। तो आज के 9वें दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो अपनी 10 नियामतें गिननी है, मतलब उनको लिखना ही है। एक लाइन अच्छे से जो कि आपको बोला है पूरा दिन कल का याद करो, और जो कुछ भी आपको याद आता है अच्छी बातें जिनके लिए आप थैंक यू कह सकते हो वो आप लिख लो, 10 थैंक यू। ठीक है। उसके बाद उसको दिल से पढ़ो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, दिल में ज़ोर ज़ोर से। ओके। और आँख बंद करके स्माइल दे दो। उसके बाद आज आपको क्या करना है, आपका पर्स खोल लेना है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब जहाँ पे भी आप बिल्स रखते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पर्स में रखने की आदत रहती है। तो आप अभी इसी वक्त जाके अपना पर्स खोलोगे, जब आप कल का दिन स्टार्ट करोगे उस वक्त। ठीक है। जाके अपना पर्स खोलोगे, पर्स में जितने भी आपने कुछ भी रखे हैं, कागज़ के जो भी टुकड़े हैं, मतलब जो कागज़ की जो भी चिट्ठियाँ हैं उन सबको आपको बाहर निकालना है, एक एक को खोल के देखना है, और उनमें से जो जो बिल्स है उनको आपको साइड में निकालना है। कोई भी छोटा मोटा बिल क्यों ना हो, कोई आपने कपड़ा ख़रीदा हो या फिर आपने कोई एसी ख़रीदा हो या गाड़ी ख़रीदी हो, उसका बिल आपके पर्स में रहेगा। आपको जो भी जितने 10 12 15 20 जितने भी बिल है उन सबको आपको बाहर निकालना है। ओके। जो जो बिल आपने पे कर दिए हैं उन बिलों के नीचे आपको लिखना है, धन्यवाद यूनिवर्स, बिल पे हो चुका है, और उसको साइड में निकाल देना है। जो जो बिल आपने पे नहीं किए हैं आपको उनको प्यार से देख के कहना है, मैं बहुत जल्द इसको पे करने वाला हूँ। ठीक है। ये आपको आज करना है। उसके बाद आज से आप कभी भी धन के लिए नेगेटिविटी बाहर नहीं निकालोगे, बुरा महसूस नहीं करोगे, और आप हमेशा दिल में यही रखोगे, आपने जिसका भी पैसा लिया है आप उसे देना चाहते हो, दिल से देना चाहते हो। कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलोगे, किसी के ऊपर जेलस नहीं होगे। ठीक है। हर इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलोगे। आज के दिन आप धन के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलो। रात को सोने के टाइम पे जैसे कि हम रोज़ करते हैं, आपको जादुई पत्थर हाथ में लेना है, पूरे दिन को याद करना है, और दिन भर में सबसे अच्छी जो बात हुई है उस बात के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू कह देना है, और आँख बंद करके सो जाना है एक स्माइल के साथ। तो ये था हमारा 9वां दिन। तो गाइस, आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल जल्दी दबाओ, प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो को देख सको। ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।